जब भी आप बैकलिंक बनाने जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दें, तो जब भी आप ऑफ पेज एसईओ करने जाएंगे तो सबसे पहले मैं एक नोटपैड ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले आप जब बैकलिंक बनाना शुरू करते हैं किसी भी वेबसाइट का, तो आप उसका क्या चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे, डीए। दूसरे नंबर पे आप चेक करेंगे उस वेबसाइट का पीए। तीसरे नंबर पे आप चेक करेंगे उस वेबसाइट का डीएपीए स्पैम स्कोर। ठीक है। जब देखो अभी तक आपको जो सिखाया था ना वो क्या था कि आप सीधा गए, रजिस्टर किया और छुट्टी। आपने कोई भी क्वालिटी पे काम नहीं किया। जैसे बीच बीच में कुछ बच्चों ने बोला कि सर आप तो डायरेक्ट बैकलिंक बनवा रहे हो, आप तो ना कोई क्वालिटी की बात कर रहे। मैंने कहा था कि चिंता मत करो, वो सब बताऊंगा। यहाँ पे चौथे नंबर पे आता है रिलेवेंट कैटेगरी। फिफ्थ नंबर पे आता है आपका, पहला हो गया डीए, पीए, स्पैम स्कोर, रिलेवेंट कैटेगरी, और फिर आता है आपका रिलेवेंट कैटेगरी के बाद आपको मिलेगा इसमें डीए हो गया, पीए, स्पैम, हाँ, आईपी एड्रेस। फिर 6 नंबर पे आपको ध्यान रखना है आईपी एड्रेस के बाद जो आपको यहाँ पे रखना होगा इसमें ध्यान कि कंटेंट क्वालिटी। कंटेंट का मतलब क्या होता है, हाँ, इसमें एक बड़ी चीज आती है इंडेक्सिंग। अब आप बोलोगे सर अगर हम इतनी सारी चीज चेक करेंगे तो अब तो हमारी बैकलिंक बनाने की स्पीड जो 25 थी वो तो 5 ही रह जाएगी। मुझे ऐसा लगता है, मतलब जो बहुत सारे मैं लोगों से सुनता हूँ कि ऑफ पेज करते समय इतना ध्यान कौन रखता है, लेकिन आपको रिजल्ट चाहिए तो रखना पड़ेगा भाई, है ना। तो आपको डीए, पीए, उसका स्पैम स्कोर, रिलेवेंट कैटेगरी, आईपी एड्रेस, इंडेक्स है। ये 6 बातें तो बहुत मेजर है, बहुत मेजर है, मतलब इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते विद। और जब भी आप बैकलिंक बनाएंगे तो विद फ्रेश कंटेंट के साथ। आप जब भी बैकलिंक बनाए तो आपका कंटेंट यूनिक, फ्रेश, अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो जब भी आप बैकलिंक बनाते हो तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें। अब जैसे मान लो, लेट से एक एग्जांपल देता हूं, आप गूगल पे जाके लिखो फ्री बुक मार्किंग सबमिशन साइट लिस्ट। क्या लिखो, फ्री बुक मार्किंग सबमिशन साइट लिस्ट। मान लीजिए आपने किसी भी वेबसाइट पे क्लिक कर दिया, अब आपके सामने पूरी लिस्ट आएगी। अब यहाँ पे आपके सामने बुक मार्किंग सबमिशन वेबसाइट की लिस्ट आती है। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा जाते हैं और वेबसाइट ओपन करते हैं। जैसे मान लो, लेट सपोज मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर दिया, बैकलिंक बुकमार्क .xyz। ये आपके सामने एक ऑफ पेज एक्टिविटी की वेबसाइट है। अब हमने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब देखो ये वेबसाइट आपके सामने दिख रही है, हाँ। तो यहाँ पे जैसे आपके सामने वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल जेन्युइनली वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है। अब आप इस वेबसाइट से बैकलिंक बनाएंगे तो सबसे पहले आप इसका डीए चेक करेंगे। अब डीए चेक करने के लिए आपको एक एक्सटेंशन मैं दे दूंगा, आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जब भी आप किसी भी वेबसाइट से बैकलिंक बनाने जा रहे हैं तो अब आपको क्या करना है, इसका यूआरएल कॉपी करना है और यहाँ पे देखो डीएपीए चेकर। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है डीएपीए चेकर टूल। आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिखेगी, ये वाली guestpostlinks.com। सामने देखिए सब लोग, guestpostlinks.com एक वेबसाइट दिखेगी, इसे आपको ओपन करना है। ठीक है, मैं सुनील जोशी पे आता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जब बैकलिंक बनाओगे तो इस वेबसाइट में क्या क्या दिखाती है वेबसाइट, सामने स्क्रीन पर देखिए। अब मैंने यहाँ पे बोला आई एम नॉट अ रोबोट और चेक डीएपीए पे मैंने सिंपल क्लिक कर दिया। ठीक है, लीजिए। अब जैसे अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने इसका आ जाएगा पूरा कंप्लीट रिपोर्ट कार्ड। एक मिनट रुको, जरा रिफ्रेश करता हूँ। अब तक आप जो बैकलिंक बना रहे थे, अब तो क्या था कि बस गए, सर्च किया, उठाया और छाप दिए। लेकिन आज के बाद जब बैकलिंक आप बनाएंगे तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, सामने देखिए। अब आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक वेबसाइट है और इसका डीए है 8, पीए है 23, स्पैम स्कोर माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है।
नेटवर्क काम नहीं कर रहा निशांत भाई, ठीक है। उसके बाद ये आपका आईपी एड्रेस है, सामने देखो। अब मुझे एक बात बताओ, ये वेबसाइट का DA 8 है, PA 23 है, आईपी एड्रेस चलो जो भी है ठीक है, और जिस वेबसाइट के लिए आप बैकलिंक बनाने जा रहे हैं, मतलब मान के चलो शकील साहब अपनी वेबसाइट्स के बैकलिंक बनाने जा रहे हैं, लेकिन उनकी वेबसाइट का DA 10 है, 20 इनका PA है, स्पैम स्कोर 0 है, तो क्या इस वाली वेबसाइट को इससे बैकलिंक बनाना चाहिए या नहीं? नहीं बनाना चाहिए। बेचारे खुद को उसको जरूरत है डोज की, तो हमें क्या बेनिफिट देगा? मतलब वो हमसे कम उसके मैट्रिसेस हैं, तो ऐसा कहा जाता है। मतलब अब इवेंचुअली देखो, इंडस्ट्री में तो हर तरीके से हम लोगों को चीजों को समझना होता है, पर ऐसा भी नहीं है कि जिस वेबसाइट का DA 8 है और आप उससे बैकलिंक हो तो आपको कुछ भी विटेज नहीं मिलेगा। 1-2% आपको फायदा जरूर मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा मैंने ऑब्जर्व भी किया है। मैं सुनी सुनाई बातों पे नहीं विश्वास करता, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। अब मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि तपस कुमार भाई एक ब्रांड वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, और जिस वेबसाइट का ऑलरेडी DAP 60-70 है, जिस वेबसाइट का DAP ऑलरेडी 60-70 है, उस वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाने के लिए 60-70-80 DAP वाली वेबसाइट निकालने में ना पसीने छूट जाएंगे सर, सच बता रहा हूं। क्यों तपस भाई, एम आई राइट रॉन्ग? तो सवाल ये है कि हाँ, एटलीस्ट आपका जो DAP है, देखो वैसे तो मैं हकीकत बताऊं ना, ये जो DAP होता है ना, ये मोज थर्ड पार्टी टूल का डेटा है। गूगल नहीं कहता कि अब DAP बढ़ाओ तभी मैं आपको रैंकिंग दूंगा, है ना? तो ठीक है, तो आपको अब DAP कितना होना चाहिए मैं बताता हूं। आपका मिनिमम DA होना चाहिए 30, PA होना चाहिए 40, स्पैम स्कोर होना चाहिए 1%, तो आप उस वेबसाइट से बैकलिंक बना सकते हैं। तो जब भी आप अपनी किसी भी वेबसाइट्स के बैकलिंक क्रिएशन करने जाएंगे, तो एक मिनिमम टेंटेटिव डेटा है। कोशिश करो कि ऐसी वेबसाइट फाइंड आउट करो जिनका DAPA 30 हो, 40 हो, 35 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो। मतलब एक टेंटेटिव फिगर आपको समझना पड़ेगा। जिस वेबसाइट का DAPA इस रेशो पे आता है या इस रेशो के अकॉर्डिंग रहेगा, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है, ये कंफर्म। तो अब मैंने आपको बता दी कि जब भी आप बैकलिंक करोगे, DAPA स्पैम स्कोर, ये तीनों चीजें यहीं पे क्लियर हो। अब आईपी एड्रेस का मतलब क्या है? जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इस आईपी एड्रेस का मतलब क्या है, तो लेट मी टेल यू। आईपी एड्रेस का मतलब है, अब मुझे ध्यान से समझ के बताना, मैं एक बार वेबसाइट ओपन करता हूँ, एक दो और, ये देखो। अब मैंने आपके सामने ये दो वेबसाइट ओपन कर ली, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं दोबारा इस टूल में जाता हूँ, तो इसका लिंक कॉपी किया, इसको बल्क में आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका लिंक कॉपी किया, सामने देखिए सभी लोग, बहुत ध्यान से समझने की बात है ना। ये देखिए, अब मैंने आपके सामने 3 वेबसाइट पेस्ट कर दी। स्पैम स्कोर मिनिमम 1% से 17% तक चलता है, 17 से ऊपर वो डेंजर हो जाता है। तो कोशिश करो स्पैम स्कोर 1%, 2%, 3% हो, 10% तक आप जा सकते हैं, 10% उससे ऊपर मत जाइए, ठीक है। अब सामने देखो, अब मैंने आपके सामने 3 वेबसाइट यहाँ पे पेस्ट कर दी। मान के चलो कि गरिमा जी आज अपने ब्लॉग का बुक मार्किंग करने जा रही, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, कोई मेजरमेंट नहीं किया, बस गए यहाँ से ऊपर से शुरू हो गए आंख बंद करके, बस रजिस्टर कॉपी पे, मत जस्ट एग्जांपल यूजुअली होता ही है, गए सीधा छापा छापी शुरू कर दिया। नो, आपने कुछ नहीं देखा, आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज सामने दिखाता हूँ, बड़ी कमाल की चीज है। आप भी बोलोगे सर ये कितनी बढ़िया खतरनाक चीज लेकर आते हो। अब ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी साइट का नाम, और यहाँ पे लिखा है उस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी। सामने देखिए सब लोग, यहाँ पे इसका DA लिखा है, यहाँ पे साइट का नाम लिखा है, सामने देख लो भैया। अब यहाँ पे आपके सामने मैंने 3 वेबसाइट निकालनी है, लिंक प्रोवाइडर .xyz। अब इनका DA क्या लिखा हुआ है, DA कितना लिखा है, 85, 86, 85। अब देखो मैं आपकी आंखें खोलता हूँ, आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा कभी भी, ध्यान रखिएगा, कहते हैं ना। अब यहाँ पे जाके आप इसमें जाओ, आई एम नॉट ए रोबोट और चेक अथॉरिटी। अब जरा देखो कि इस वेबसाइट में जो डेटा दिया गया है, क्या वो रियलिस्टिक मैच कर रहा है? ओ माय गॉड, देखा वहां पे DAP कितना लिखा हुआ है। अब तो आपको पता चलेगा गरिमा मैम को
गर्वित को करो सर मैंने तो 80 वाली साइट की डीएपी से बैकलिंक बना दिए। अब आपका टीएल आपको बुलाएगा, इधर आओ बेटा साइड में, जरा देखना ये क्या है। अब आपके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि आप तो बस ऐसे करके अध्याय छापा छापी करने में लगे पड़े हैं। समझिएगा। तो ये जो डेटा आप देख रहे हैं, ये डेटा किसका है? ये हम और आप जैसे डिजिटल मार्केटर का डेटा। आज मैं भी ये लिस्ट उठा के अपनी वेबसाइट पर पेज बना दूंगा, फ्री बुक मार्किंग साइट, और उसमें लिख दूंगा डीए 99 50 100 200। 200 तो होता नहीं है उतना मैं लिख दूंगा। आपको लगेगा अरे भाई साहब ये तो कमाल की बात है सर, मजा आ गया। सर ऐसे गलत इंफॉर्मेशन भी देते हैं। हाँ गरिमा मैम, कहते ना कि आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है ना। आज आप मेरे इस आप हम यहाँ आए हो, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, तो मैं आपको क्या चाहता हूँ, आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन मिले। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको तो ट्रैफिक से पैसा कमाना है गरिमा मैम। जो ये डेटा आपको दे रहा है, जो ये कोई इंस्टीट्यूट है amezinstitute.co.in, तो इनको तो ट्रैफिक मिल रहा है। हम जैसे आप जैसे लोग गूगल पे सर्च करके जा रहे हैं, क्यों रोहिणी मैम, कि मुझे बुक मार्किंग साइट से इनका वेबसाइट टॉप में आ जाएगा, इनको तो ट्रैफिक मिल रहा है, तो इनको कोई गलत इंफॉर्मेशन से फर्क नहीं पड़ता है। गूगल रीड करेगा, गूगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा गरिमा जी, ये एक मैट्रिक्स है। और गूगल थोड़ी जाके डीएपी तो गूगल का है ही नहीं ना। गूगल ने तो बोला मेरा तो डीएपी है ना, तो मोज थर्ड पार्टी कंपनी का है। अब देखो होता है क्या, अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सब लोग सुनिएगा, क्योंकि आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको सिखाई जा रही है। ऑफ पेज करना बड़ा आसान नहीं लगता है। आजकल लोगों को लगता है ना, क्या करना ऑफ पेज में, होता है क्या है, ऐसे बोलते हैं, मैंने सुना है। अरे सर क्या कहते हो आप, कुछ नहीं है, जाओ रजिस्टर करो, कॉपी पेस्ट करो, आपको पता चलेगा। अब ये देखो, आपके ये मैं आपको सिखा रहा हूं हाई क्वालिटी बैकलिंक्स कैसे बनाते हैं। देखो ये 3 वेबसाइट के डोमेन अलग अलग है, तीनों वेबसाइट का डीए भी अलग अलग है और पीए भी अलग अलग है, स्पैम भी चलो ठीक है, लेकिन तीनों का आईपी एड्रेस एक है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हमें इन जिस वेबसाइट का आईपी एड्रेस तीनों का सेम है, तीनों का आईपी एड्रेस सेम है, तो क्या हमें इन तीनों वेबसाइट पे बैकलिंक बनाना चाहिए या फिर इन तीनों में से किसी एक पर बनाना चाहिए? टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन, फटाफट आंसर। क्या हमें इन तीनों वेबसाइट से बैकलिंक बनाना चाहिए या एक पे बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए, एक पे बनाना चाहिए गर्वित, बनाना चाहिए पर एक पे बनाना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से। जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं ना सर, जब आप किसी क्लाइंट का काम करते हैं, तो यहाँ पे आप गूगल पे लिखो बैकलिंक चेकर टूल। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बड़ा डेटा रियलिस्टिक है, आपको बिल्कुल बेहतरीन बनाने में पूरी पूरी मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ। देखो अब ये मेरी वेबसाइट है pankajkumarsu.com। अब मैं यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट किया चेक बैकलिंक, सामने देखो। जब आप बैकलिंक बनाते हैं, अब आपको बैकलिंक चेकर टूल पे जाना है, और बैकलिंक चेकर टूल से आप ये देखेंगे कि आपकी वेबसाइट्स के कितने बैकलिंक्स हैं। ये है पंकज कुमार SEO वेबसाइट, जिसका 53 डोमेन रेटिंग है आज की डेट में, और 5.8 के बैकलिंक्स हैं, और 1.1 के लिंकिंग वेबसाइट है। अब मैं एक छोटा सा डेटा समझा देता हूं। अगर आपको ये वाला डेटा इंक्रीज करना है, ये वाला, अगर ये डेटा इंक्रीज करना है ये वाला, तो आपको अलग अलग आईपी एड्रेस की वेबसाइट से बैकलिंक बनाना चाहिए, ना कि सेम आईपी एड्रेस से बैकलिंक बनाना चाहिए। इसको बोलते हैं लिंकिंग वेबसाइट, यानी कि आपके जितने यूनिक डोमेन से बैकलिंक बनाएंगे, जितने यूनिक, तो ये डेटा बढ़ेगा। और अगर आप सेम 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 साइट रिपीट करेंगे तो ये नहीं बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ये बढ़ेगा। लेकिन गूगल आपको रैंकिंग किस फैक्टर से देता है? लिंकिंग वेबसाइट के फैक्टर से देता है ना। तो आप जब भी बैकलिंक बनाएंगे तो कोशिश करो। अब देखो, अब यहाँ पे तीनों का आईपी एड्रेस सेम है, अगर आप तीनों से बैकलिंक बनाते हैं, मान लो मैंने इस पे भी कर दिया, इस पे भी कर दिया, इस पे भी कर दिया, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये तो बढ़ेगा एक, क्योंकि एक ही आईपी है ना, और ये बढ़ जाएंगे 3, क्योंकि तीनों साइड से अलग अलग बैकलिंक मिल रहा है, लेकिन आईपी एड्रेस एक है। तो हमेशा ऐसा कहा नहीं जाता, ऐसा हकीकत है कि जितनी ज्यादा अलग अलग वेबसाइट से बैकलिंक बनाएंगे आईपी एड्रेस से, तो आपका रेफरिंग बढ़ेगा।
और जितना आपके लिंकिंग डोमेन बढ़ेंगे उतनी ही आपकी बेनिफिट होने वाली है, उतना ही अच्छा शानदार आपको रिजल्ट मिलने वाला है। क्लियर है सभी को? चले, अब यहाँ पे मैंने एक डेटा बताया, तो ये चीज तो हो गई आपकी आईपी एड्रेस, और ये हो गई आपकी तीन चीजें हो गई, चार। अब आता है रिलेवेंट कैटेगरी। अब कैटेगरी तो आपको बताइए कि आपका जो बिजनेस है वो जिस कैटेगरी में बिलोंग करता है, जिस कैटेगरी में बिलोंग करवाना चाहते हैं, तो ये डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल सर्विस, बिजनेस, एजुकेशन, ये सब, तो आप अपनी वेबसाइट्स का डेटा रिलेवेंट कैटेगरी में पब्लिश करेंगे। सबको समझ आ रहा है? तो आज आपको बताया जा रहा है कि हाउ टू जनरेट क्वालिटी बैकलिंक्स। देखो मुझे एक बात बताइए, या तो आप रोज नए लोगों से मिले अपने फील्ड में, अपनी इंडस्ट्री में, या फिर रोज सेम लोगों से रिपीटेड रहेंगे, तो विच वन इज बेटर? नए लोगों से मिलना या सेम रिपीट? तो हमें नए लोगों से मिलना है, तो हमें अपनी वेबसाइट्स को रोज कुछ ना कुछ नए नए लिंक्स के साथ इंट्रोड्यूस करना है, नई नई वेबसाइट से बैकलिंक्स बनाने हैं, और आपको डीएपीए का ध्यान रखना। ठीक है, अब लास्ट बचा इंडेक्सिंग। अब एक काम करते हैं, आप इस वेबसाइट से बैकलिंक बनाना चाहते हैं, आप इस वेबसाइट पर बैकलिंक पब्लिश करना चाहते हैं, तो पहले आप इसका यूआरएल कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप यहां पे लिखो SITE 2 बिंदी और एंटर। अब ये देखो, क्या ये वेबसाइट इंडेक्स हो रही है? मुझे एक बात बताइए, जिस वेबसाइट से आप बैकलिंक बनाना चाहते हैं, तो क्या ये वेबसाइट इंडेक्स हो रही है? यानी कि गूगल इस वेबसाइट को इंडेक्स करता है? जी हाँ, यस। तो इसका मतलब आप इस वेबसाइट से बैकलिंक बना सकते हैं। अब जिस वेबसाइट पे आपने बैकलिंक बनाया और वो इंडेक्स ही नहीं हो रही है, तो फिर फायदा क्या है? कुछ फायदा मिलेगा गरिमा में? नहीं मिलेगा ना। तो जो वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं, अब जैसे मान लो इस वेबसाइट को ओपन करता हूं, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे काफी लोग ना अपनी पोस्टिंग कर रहे हैं, जैसे ये देखो 10/9/2025, 10/9/2025। अच्छा, मैं कुछ पुरानी लिस्टिंग निकालता हूँ, है ना, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं गया एजुकेशन में, एजुकेशन में मैं जैसे ही जाता हूँ, मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर एक लिस्टिंग आ रही है, 9 सितंबर। मैं कोई पुरानी लिस्टिंग पे जाता हूँ जो बहुत पुरानी हो, ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सीखना जरूरी है। तो मैंने 14th पेज पे गया। अब ये लिस्टिंग 20 अगस्त 2025 की है। कब की है? 20 अगस्त 2025 की बुकमार्किंग है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसका पेज ओपन कर लिया, ये देखो। अब ये है कोई कंपनी, बेस्ट क्रिमिनल लॉयर इन दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। देखो इसने टाइटल बढ़िया बनाया बंदे ने, जैसे मैं बनाता हूँ टाइटल बेस्ट, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बिल्कुल परफेक्ट, और यूआरएल वगैरह सेम एकदम जबरदस्त बनाया इसने। बट एक बात बताओ, इसने यहाँ पे बुकमार्किंग सबमिट तो कर दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये इंडेक्स हुआ होगा? एक काम करते हैं, इसको कॉपी करो, कॉपी करके गूगल ओपन करो और यहाँ पे लिखो SITE 2 बिंदी लगा के एंटर करो। लो जी, अब भाई साहब पब्लिश तो करके चले गए, पोस्टिंग तो करके चले गए, लेकिन अब इनको इंडेक्स ही नहीं होगा, तो क्या इससे बैकलिंक मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑफ पेज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सर गए, कॉपी और पेस्ट और घर आ गए। एक काम और कर लेते हैं, एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाते हैं। एक काम करो, इसको मैं ओपन करता हूं, और जिसने इस वेबसाइट पे बैकलिंक बनाया, इसको हम पेज को ही ओपन कर लेते हैं। ये वाला पेज है जो मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पेज को इस वाली बुकमार्किंग वेबसाइट पे सबमिट किया है ना, तो हमें काम ना करें, इसी पेज के जरा बैकलिंक चेक करके देख लेना कि कितने हुए, कहां से मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। तो आपको जाना है बैकलिंक चेकर टूल, यहाँ पे जाके पेस्ट करना है, और यहाँ पे आपको सीधा एंटर कर देना और चेक बैकलिंक्स। अब देखो, अब मैं आपको पर्टिकुलर इसी पेज के बैकलिंक रिसर्च करके दिखा रहा हूं, सेम इसी पेज के। अब देखते हैं क्या डेटा निकल के आता है। ये लो जी, कमाल है, देखा आपने, कैसा लगा? एक नंबर। आपको ये बताया गया है कि आपका कॉम्पिटिटर या आप जिसके भी बैकलिंक बना रहे हो, भाई साहब लगे पड़े, एक भी बैकलिंक इस पेज पर इनको अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, चलिए, तो ये देखा आपने, तो हमने आपको बताया इंडेक्सिंग, आईपी एड्रेस, रिलेवेंट। अब फ्रेश कंटेंट, फ्रेश कंटेंट का मतलब आप सब जानते हैं कि फ्रेश कंटेंट का एक्चुअल में मीनिंग
क्या होता है, ठीक है, या फ्रेश कंटेंट आपको कैसे लिखना है ये सब आप जानते हैं, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, क्या आपको ये वाला प्रोसेस सभी को समझ आ गया? से क्लियर इन द चैट बॉक्स, फटाफट आंसर दीजिए, क्लियर इन द चैट बॉक्स। अगर इफ यू क्लियर सो क्लियर इन द चैट बॉक्स। सर यहां तक समझ आया? अभी तक तो हमें लगता था कि ऑफ पेज में है ही क्या, जाओ कॉपी पेस्ट करो, सर्च करो, छुट्टी, है ना। लेकिन रिजल्ट्स क्यों नहीं आते आपको पता है? वेबसाइट क्यों रैंक नहीं होते आपको पता है? आज उसकी असली वजह आपको पता चली है कि किस वजह से हमारी साइट रैंक नहीं करती, किस वजह से हम ब्रांड नहीं बना पाते, किस वजह से हम अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते, अपनी साइट को स्केल नहीं कर पाते। व्हाट दिस इज एक्चुअल द रीजन, ठीक है। चलो क्योरा सब अपने आप हो जाता है, समझा नहीं भाई? सौरभ, जो क्योरा है ना, क्योरा सबमिशन जिसे कहते हैं, क्योरा बेसिकली इंडेक्स अपने आप हो जाता है। हाँ, अगर करा दो तो ज्यादा बढ़िया। लेकिन आपको क्या लगता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो आप लोग क्योरा पे पोस्टिंग करते हो, क्योरा पे जो सीखा आपने क्वेश्चन आंसर करना, क्या क्योरा हमें बैकलिंक देता है? यस और नो? क्या क्योरा हमें बैकलिंक देता है? फटाफट आंसर दीजिए। हाँ, कोई फायदा नहीं है। हाँ, बट क्योरा हमारे को ट्रैफिक जरूर देता है। देखिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं होता कि हर एक्टिविटी आपको बैकलिंक दे, जरूरी नहीं होता कि हर वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिलेगा। ये भी होता है कि हमारी जो ब्रांडिंग है, हमारे पास जो ट्रैफिक आता है, वो ट्रैफिक भी हमारे लिए एक वैल्यूएबल काउंट करता है। एक एक आईपी से आया हुआ विजिटर हमारे को ब्रांड बनाने में हेल्प करता है, आप जान लीजिए। और जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक कोई बैकलिंक नहीं देता, ट्विटर कोई बैकलिंक नहीं देता, लिंक्डइन कोई बैकलिंक नहीं देता, जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई भी बैकलिंक नहीं देता है। अगर देता हो तो मुझे भी बता देना, है ना। चलो, बट मैंने तो आज तक कभी बैकलिंक इनसे लेते हुए नहीं देखा। हाँ, ये किसी, अच्छा अगर इन ब्रांड से एक बैकलिंक मिल जाए ना गलती से भी, तो भाई साहब कमाल हो जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है ना, वही चीज है। चलो, तो आपको ये समझ में आया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं कि अब आपने जितना भी अभी तक ऑफ पेज सीखा है, उसका आउटपुट तो देखना बनता है ना, कि जो कुछ आपने सीखा, आपने जो भी ऑफ पेज सीखा, जो भी आपने बैकलिंक करना सीखा, अब उसका असली गेम क्या होता है। तो सामने देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, बैकलिंक चेकर टूल और डीएपीए चेकर टूल। जब भी आप ऑफ पेज एसईओ करेंगे तो आपको यहाँ पर ये काम करना जरूरी है। अब जैसे मान लो मैं अपनी वेबसाइट की बात करता हूँ, तो मैंने कॉपी किया। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स, उसके बाद आपको दिखाते हैं अपनी वेबसाइट का डीए और पीए। ध्यान दीजिएगा, तो हम इस तरह से अपनी वेबसाइट पे जब भी काम करते हैं या जब भी कोई वर्क शुरू किया जाता है, तो हम सबसे पहले स्पेशली यही मेंशन करते हैं अपने क्लाइंट को। जैसे मान लो आज है 10 तारीख 9 मंथ 2025, तो ये मेरा डेटा है मेरी स्क्रीन पर। मेरा 53 डोमेन रेटिंग है, 5.8 के बैकलिंक्स हैं, और साथ में यहाँ पर ये है आपका 1.1 के लिंकिंग साइट, ठीक है। अब उसके बाद आपको दूसरा डेटा देखना है, यहाँ पर आपकी वेबसाइट्स का डीएपीए और बैकलिंक। देखो सुनील जी, अभी तक हमने जो कुछ भी स्टडी किया है, अभी जो कुछ भी पाया है इस ऑफ पेज में, डीएपीए बढ़ाने का सबसे बड़ा जो टास्क होता है, सबसे पहले कहा जाता है कि अगर आपको डीएपीए इंक्रीज करना है तो हाई क्वालिटी बैकलिंक सबसे पहला काम। जिस वेबसाइट्स का डीएपीए आपसे ज्यादा हो, उससे आप बैकलिंक्स बनाइए, ठीक है, उससे आप बैकलिंक बनाइए जिस वेबसाइट्स का डीए। तो अगर डीए इंक्रीज करना है तो ज्यादा से ज्यादा आप अपनी वेबसाइट्स की प्रोफाइलिंग करिए। प्रोफाइलिंग मतलब प्रोफाइल क्रिएशन करिए हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स पे जाकर डीए बढ़ाने के लिए, पहला मैट्रिक्स। दूसरा, रेगुलर पोस्टिंग करिए, फ्रेश कंटेंट के साथ, फ्रेश कीवर्ड के साथ रेगुलर पोस्टिंग करिए, साथ में इंटरनल लिंकिंग अवश्य करें। अगर आप अपनी वेबसाइट में लगातार कंटेंट पब्लिश करते हैं और अपने होम पेज को जूस पास करते हैं अपने आर्टिकल से, अपने ब्लॉग से, तो आपका डीए इंक्रीज होता है। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है कि आप जो है
जैसे मान लो जो सोशल मीडिया वेबसाइट, बड़ी बड़ी अथॉरिटी साइट्स हैं, वहां पे आप अपना रेगुलर पोस्टिंग, भले वहां से जब ट्रैफिक आएगा तो वो डीए को इम्पैक्ट करता है, ऐसा नहीं कि ट्रैफिक नहीं आएगा डीए नहीं बढ़ता, तो ये ध्यान रखिए। तो हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, रिलेवेंसी, हाई अथॉरिटी साइट से बैकलिंक बनाना, फ्रेश कंटेंट अपडेट करना, रेगुलर ब्लॉगिंग करना और इंटरनल लिंकिंग से आपका डोमेन अथॉरिटी बढ़ता है। ठीक है, आप दिन में 50 लिंक बनाओ, लेकिन ऐसी वेबसाइट्स बनाओ जिनका डीए बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो वो सब चीजें डीए से ही आपका डीए बढ़ता है। अब यहाँ पे देखो, पंकज कुमार एसयू की वेबसाइट का आज की डेट में डीए 20 है, पीए 44 है, स्पैम स्कोर 1% है, और यहाँ पे आपका जो मोज ट्रस्ट होता है, एक मोज ट्रस्ट फैक्टर भी होता है, जो मोज कंपनी के द्वारा, वो 4 है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात दिखा दूं, आज मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहता हूँ। जितने लोग भी आज भागते हैं ना कि डीए बढ़ा दो जी, पीए बढ़ा दो, वो सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, ये ध्यान रखना। मैं उसका आपको लाइव डेटा दिखाना चाहता हूँ। कैसे है मिथ, लेट मी टेल यू। हाँ, बहुत सारे क्लाइंट को लगता है कि नहीं सर, डीए पीए बढ़ेगा उतना बढ़िया है, 30 अब वेबसाइट प्रोफाइल लिंक बनाता हूँ। हाँ 30 तो ठीक है निशान, 30 बनाओ। डीए पीए बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा प्रोफाइलिंग हेल्प करती है। जितनी ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटी वेबसाइट में प्रोफाइलिंग बनाओगे, रेगुलर पोस्टिंग करोगे, इंटरनल लिंकिंग करोगे, ब्लॉग्स पे काम करो, वो आपको बेनिफिट पहुंचाए। ठीक है, अब सामने देखो आप लोग मेरी स्क्रीन पर, तो आपको बैकलिंक चेकर टूल इससे चेक करना है, पहली चीज। डीएपी आपको इससे चेक करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। ठीक है सर, मैंने एक देखा एड इंक्रीज मोस्ट डीएपी इतना एज पर पेमेंट, ये फेक हुआ ना। देखो मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, देखो सुनील जी, बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं डीएपी इंक्रीज करने के लिए, मैं बिल्कुल आप लोगों की बात से सहमत हूँ। लेकिन देखो कहते हैं ना कि जो सिस्टम है, अगर उस सिस्टम को फॉलो करोगे तो पॉजिटिव रहोगे। आपको एक बात बता दूं, डीए बढ़ता भी है और डीए घटता भी है, दोनों चीज होते हैं। आजकल आपने इंस्टाग्राम पे ऐड देखा होगा, 2200 रुपए के हम आपका डीए बढ़ा देंगे, वो एक्चुअल में ऑथेंटिक नहीं होता है। अब मैं दिखाता हूँ, लोग 50-50, 60-60 डीए लेके बैठे हैं इंडस्ट्री में, लेकिन ट्रैफिक 0 है। आप समझो इस बात को। तो उस डीए का मतलब है क्या, जिससे आपको कोई आरओआई या कोई आउटपुट ही ना मिले। अब मैं एक वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं सर, बिल्कुल मिलते हैं। अब ये एक वेबसाइट है, सामने देखो आप लोग, ये वेबसाइट है, और इस वेबसाइट का मैं आपको डीएपीए दिखाता हूँ, जरा सामने देखो आप, डीएपीए है ना, और फिर कंपैरिजन करना हमारी वेबसाइट का डीएपीए। ठीक है, देखो एक रिस्पेक्टिव की अगर डीएपी की बात करो, रिस्पेक्टिव तो आपका 20 से अबव होना चाहिए। 20 से अबव जो डीए होता है, पीए तो आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आप ब्लॉग डालोगे ना रेगुलर, तो पेज अथॉरिटी बढ़ जाती है इंटरनल लिंकिंग के साथ। अब ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का जो डीए है ना, वो मेरे से ज्यादा है, लेकिन इसका ट्रैफिक सिर्फ 1500 है, और इसका डोमेन 2013 का है। ये जो वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, इस वेबसाइट का आप जरा ये देखो, ये देखो सामने देखो, इसका डोमेन कितना पुराना है और इसका डीएपी कितना है, और मेरा डीएपी कितना है। ठीक है, पीए दोनों का बराबर है, डीए उसका ज्यादा है, 2013 का डोमेन है ना। अब एक काम और करते हैं, छोटा सा रुको जरा। तो देखो अल्टीमेटली कहने का मतलब, देखो हर चीज का जो शॉर्टकट होता है ना, वो कई बार डेंजर भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। कि आजकल जो कि, अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी कोई नई वेबसाइट आप शुरू करते हो, या आप एकदम से एग्रेसिवली गूगल पे अपनी बैकलिंकिंग बढ़ाते हो, अपना पूरा का पूरा मार्केटिंग पूरा दम लगाते हो, तो गूगल को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब तक तो बंदा कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन अब एकदम से क्यों इसने काम करना शुरू कर दिया। तो गूगल ये चीज भी मेजर करता है, ये ध्यान रखिएगा। कहते हैं ना कि अगर 2 रोटी खाने की कैपेसिटी है और आपको 6 रोटी 10 रोटी खाने का टारगेट दिया जाए, तो खा लोगे आप? नहीं खा पाओगे। सेम द सिग्नल ऑफ द वेबसाइट। अब देखो इस वेबसाइट का डीए 34 है, और 500 लिंकिंग वेबसाइट और 1300 के आसपास बैकलिंक है। ठीक है, तो ये देखो, अब आपके सामने आपको ये समझना होगा कि आप अपनी बैकलिंकिंग करते समय इन तमाम जानकारी को ध्यान में रखें। ठीक है, 2013 का डोमेन है, बैकलिंक देखो। अब इसका डीएपीए देख लो, जो ट्रस्ट है, जो मोस्ट ट्रस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखो आप पढ़ो ध्यान से, 53 मेरा, ये देखो
इससे तो कहीं ज्यादा है भाई, इससे कहीं ज्यादा है। और इसका डोमेन डीए भी ज्यादा है, पीए भी ज्यादा है। तो मुझे लगता है, मुझे जो लगता है पर्सनली, जो मैं इस चीज को जानना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, डीएपीए एक सुनने में एज पर दी क्लाइंट एल्गोरिथम अच्छा है कि हाँ सर आपका डीए बहुत रिस्पेक्टिव है, बढ़िया है और बहुत अच्छा है। लेकिन जब आरओआई नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, लीड्स नहीं है, रैंकिंग नहीं है, तो क्या करोगे आप? ये सवाल आप थोड़ा अपने आप से पूछिएगा, इस पे रिसर्च करिए, ठीक है। बट नाउ द क्वेश्चन, हाँ बहुत सारे, और गूगल ने कहीं नहीं कहा कि भाई आप गूगल ने कहीं नहीं कहा, गूगल ने ये भी नहीं कहा कि अब डीए बढ़ाओ पीए बढ़ाओ। गूगल कहता है हेल्पफुल, फ्रेश, यूनिक, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस एंड दैट्स इट। ऐसे ऐसे वेबसाइट भी आपको मिलेंगे जिनका एसईओ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कई बार टॉप रैंक करती है। वो तो नहीं करते डीएपीए पे काम, है ना। बट अल्टीमेटली जब आप मार्केटिंग करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट दिखेगा, साफ साफ इम्पैक्ट आपको नजर आता है। तो क्लियर है सुनील सर? तो यहाँ तक आप सबको समझ आया कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, किस तरीके से आपको मैट्रिक्स को फॉलो करना है। हाँ ये जरूर नहीं है, ठीक है, देखो आजकल इंस्टाग्राम पे देखो कि बहुत सारी ऐड चलती है कि हम आपका इतना डीए बढ़ा देंगे। इंस्टाग्राम पे तो ये भी ऐड चलती है कि हमसे बैकलिंक बनवा लो, हम आपको हाई क्वालिटी बैकलिंक बना के देंगे। तो वो सब तमाम बात है। तो ये रहा हाउ टू जनरेट क्वालिटी बैकलिंक। और बैकलिंक बनाते समय कोशिश करो कि जितनी अलग अलग आईपी एड्रेस की वेबसाइट से बैकलिंक बनाएंगे, आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और उतना ही अच्छा आपको फायदा मिलने वाला, ये भी कंफर्म है, ध्यान रखिए, ठीक है। सही है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। तो हर तरीके से आपको डीएपी इंक्रीज करना है। तो ये मार्केट के अंदर हर तरीके की इंडस्ट्री में सर्विस होती है, हर तरीके का काम होता है। लेकिन हाँ एक बात ये बता दूं कि जितने लोगों से आप ये सर्विस लेते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो भैया साफ साफ कहते हैं कि भैया हम आपको कोई भी डेटा शेयर नहीं करेंगे, हम कैसे बढ़ा रहे हैं, कहां से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा अपना काम है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। डीए डीए बढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता है भाई। डीए बढ़ा के आप बैठ जाओगे, जब आप देखो इसका बंदे का डीए बढ़ाओ क्या फायदा हो, कुछ नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रैंकिंग नहीं आती, कोई ट्रैफिक नहीं आती, ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझ। ये तो हो गया कि हम कैसे हाई क्वालिटी बैकलिंक बनाते हैं, कैसे आपको हाई क्वालिटी बैकलिंक बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखना है। हमारी रैंकिंग नहीं आती, हमारा ट्रैफिक नहीं आता, हमने पूरे मैकेनिज्म को नहीं समझा तो आएगा कहां से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो एक्टिविटी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, सर न्यूज की वेबसाइट पर काम करना हो तो सर सुनील सर न्यूज की वेबसाइट पे काम करना है, ऑन पेज सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं है, कीवर्ड प्लेसमेंट प्रोसेस मेथड फॉलो करना है, सारी चीजें सेम रहेंगी, बस फर्क हो जाएगा आपके कीवर्ड और इंटेंट का, आपकी कैटेगरी का, बस बाकी पूरा का पूरा सेम डिट्टो काम रहेगा। अगर आपकी वेबसाइट इंडिया से बाहर की है तो सवाल है, इंटरनेशनल एसईओ सीखेंगे किशोर भाई, वहां पर मैं बताऊंगा कि अगर बाहर की साइट है तो उसका एसईओ कैसे करना और कैसे किया जाता है। हाँ रही बात, जैसे मान लो अब आपने लिखा कि फ्री बुक मार्किंग साइट लिस्ट इन कनाडा, मान लो आपका कनाडा का क्लाइंट है, बाहर का क्लाइंट है, यूएस का क्लाइंट है, तो आप सीधा ये सर्च करो, ठीक है, यूए सर्च करो, दुबई सर्च करो, प्री बुक मार्किंग सबमिशन साइट्स लिस्ट यूएसए, ये देखो ऐसे सर्च करो। यस, सिंपल, समझ में आ गया किशोर? तो ऐसे करके अगर आपका इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, बाहर का क्लाइंट है, तो यस ऑफ कोर्स आप ऐसे सर्च करके डेटा निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फॉर रीजन भी कि अगर क्लाइंट आपका आउट ऑफ कंट्री का है तो आपको ऐसे काम करना चाहिए, ये समझ लीजिए, ठीक है। पपाया कोडर्स, अच्छा चलिए अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ कि ये तो हो गया कि आपको कैसे काम करना है, ठीक है। सर कोडिंग वेबसाइट पे एसईओ कैसे करना है? भाई कोडिंग वेबसाइट का एसईओ करने के लिए ऑफ पेज और टेक्निकल सेम रहता है, सिर्फ ऑन पेज एसईओ करने के लिए तब बस आपको उसके बैकएंड में जाके टाइटल, यूआरएल, जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जितने भी मैटर्स होती हैं, वो सभी चीजें आपको फॉलो करनी है। यानी कि टाइटल लगाने जाके डिस्क्रिप्शन आपको मेंशन है, वो सब चीजें आपको फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। बाकी बैकलिंक बनाने का तरीका, टेक्निकल का तरीका, वो सब जो सीखा है वो सेम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको, और उसके लिए कोडिंग के लिए आपको खुद पहले कोडिंग आनी चाहिए, क्योंकि आप सर्वर से फाइल उतारेंगे, उसके सोर्स कोड में जाएंगे, वहां पे टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, सेम उसी तरीके से आपको करना होगा। चलो जी अब यहाँ पे
क्वेश्चन आता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलो कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है और ये मेरे से सबसे टॉप में रैंक करता है, ये मेरा कॉम्पिटिटर है और ये मेरे से सबसे टॉप में रैंक करता है। तो ऐसा क्या किया इसने? चलिए आगे देखिए। आपको क्या करना है, इसका यूआरएल कॉपी करना है और यहाँ पे जाके आपको लिखना है बैकलिंक चेकर टूल। जैसे आप यहाँ पे बैकलिंक चेकर टूल लिखेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके आपको सीधा चेक बैकलिंक्स प्रेस करना है। सामने देखिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा। अब देखो मेरे कॉम्पिटिटर का डीए देख रहे हो आप, डोमेन अथॉरिटी। क्यों? इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि इसके पास हजारों स्टूडेंट्स आते हैं और ये हजार स्टूडेंट इसका डोमेन खरीदते और उनको बोलते हैं कि हमारी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पे लगा दो बेटा, अपने ब्लॉग में, क्योंकि ये एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। समझो बात को, समझना, बड़ी गहराई है इसमें, ठीक है शकील सर। तो ये क्या करता है, इसके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और ये हर बच्चे की वेबसाइट बनवाते हैं और उनकी वेबसाइट में अपना लिंक मेंशन करवाते हैं। दैट्स इट। बढ़ गया इसका डीए, रेफरिंग हो गया अलग, यूनिक आईपी हो गई, है ना। अब यहाँ पे देखो, जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो ये तो वो लिस्ट है जहां से बैकलिंक बना रहा है और ये वो लिस्ट है जिन पेजेस को टारगेट किया जा रहा है। तो आप अपने कॉम्पिटिटर के बैकलिंक निकाल के आराम से बैकलिंक बना सकते हैं। जैसे देखो ये कहां पे बैकलिंक बना रहा है, ध्यान से देखो, 1 2, देखो जितनी सारी वेबसाइट है ध्यान से देखना, इन सभी वेबसाइट्स को आप ओपन कर लो न्यू टैब के अंदर। ये देखो, देखा आपने। तो इस तरह से आप अपने कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स निकाल कर उस पर बैकलिंक बना सकते हैं। मैं दिखा देता हूं आपके सामने स्क्रीन पर अभी लाइव। ये देखो, अब आपने क्या देखा कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है और ये मेरे सबसे टॉप में रैंक कर रहा है। देखो ये एक किसी का डोमेन है ukdigital.co.in। किसका डोमेन है? किसी का भी हो सकता है, इनका हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने अपने इस डोमेन पर अपनी कंपनी का जो अपनी वेबसाइट है उसको क्या मिल रहा है, बैकलिंक। ये यहां से निकाल रहा है, मतलब इनको बैकलिंक दिया जा रहा है इस वाली वेबसाइट से, ठीक है। ध्यान से देखिए, जस्ट लेट मी चेक। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, इन्होंने DIDM जनरल, मतलब अपने पूरे के पूरे ब्रांड को यहाँ से बैकलिंक लिया जा रहा है। पूरी की पूरी वेबसाइट को देखो, जैसे क्लिक करोगे तो देखो कहाँ पे चले गए, आप DIDM वाले पेज पे चले गए। तो ध्यान से सुनिएगा, ukdigital.co.in एक डोमेन है, उस पर इन्होंने अपना DIDM का एक ये पूरा का पूरा आर्टिकल कंटेंट वगैरह बना के ये किसी स्टूडेंट की वेबसाइट हो सकता है, वो सीख रहा होगा, हो सकता है वो उसको सिखाया जा रहा होगा। तो यहाँ से कंप्लीटली उस ब्रांड को बैकलिंक मिल रहा है, पहला तरीका। दूसरा, ये वेबसाइट आप सभी को पता है ये एक फ्री क्लासिफाइड साइट है। इस वेबसाइट से बैकलिंक कब मिल रहा है, 2/4/2024 को उन्होंने अपना क्लासिफाइड पब्लिश किया था। क्या पब्लिश किया था? अपना क्लासिफाइड। सामने देखो, और ये क्लासिफाइड वेबसाइट से इनको आज भी बैकलिंक मिल रहा है। देख रहे हैं आप सामने, ये देखो, दिख गया आपको? यानी कि 2024 से लेके अभी तक ये बैकलिंक जिंदा है, मतलब आई मीन तो से आप देख पा रहे हैं। फिर अगली वेबसाइट ये है, इससे बैकलिंक मिल रहा है। ये कोई वेबसाइट है आर्टिकल केडी करके, यहाँ पर दिख रहा हो आप, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली, दिख रहा है, DIDM का लिंक लगा हुआ है, देखा आपने। तो इस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर के बैकलिंक निकाल के बैकलिंक आप बना सकते हैं। और हो सकता है कि कुछ बैकलिंक फ्री भी हो सकते हैं और कुछ पेड भी हो सकते हैं। अब ये एक वेबसाइट है imakdeal.com। अब इस वेबसाइट पे भी कहीं ना कहीं से इनको बैकलिंक दिया जा रहा है या इस इंस्टीट्यूट को बैकलिंक यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? सो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक निकालेंगे। अब देखो ये एक इन्होंने PR करवाया होगा, PR समझते हैं, न्यूज। ये देखो, डिजिटल मार्केटिंग की मदद से ऐसे दे सकते हैं अपने बिजनेस को दोगुनी रफ्तार। ये देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा अच्छा खासा न्यूज लिखा है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस पे लिंक लगा, देखो ध्यान से, है ना। लेकिन अब सवाल है कि आप इनसे कैसे करेंगे, कैसे करवाएंगे। तो हो सकता है ये पेड हो सकता है, इन्होंने पेड लिया होगा, PR बोलते हैं जिसे। अब अगली वेबसाइट है ANI बुकमार्क, अगली वेबसाइट है गूगली क्लासिफाइड। बाकी 2 वेबसाइट काम नहीं कर रहे। अब एक ये वेबसाइट है anjalimahazan.co.in। अब ये कोई DIDM की स्टूडेंट होगी
वो काम कर रही होगी। अब देखो डाल दिया ना उसने इस वेबसाइट का लिंक, यहाँ पर सामने देखिए, ठीक है, इस तरीके से ये देखो एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस तरीके से, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज हियर, तो इस तरह से हम लोग या आप लोग जब बैकलिंक बनाते तो आप अपने कंप्यूटर के बैकलिंक निकाल के वहां बना सकते हैं। अब ये देखो एक वेबसाइट है ब्लॉग डायरेक्टरी, अब यहाँ पे सबमिट ब्लॉग पे जाओ और आप भी सबमिट करना यहाँ पे शुरू कर सकते हो। दो बातें, या तो फ्री होगा या पेड होगा, ठीक है। तो आपको अपने कंप्यूटर के बैकलिंक निकालने आ गए, से क्लियर इन द चैट बॉक्स। तो किस तरह से आप अपने कंप्यूटर के बैकलिंक निकालेंगे और उनपे आपको रजिस्टर करके बैकलिंक बनाना जरूरी है। हाँ ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये तो सिर्फ नंबर है सौरभ भाई, आपके कंप्यूटर के 10 20 के बैकलिंक्स है, लेकिन सैमरस में अथॉरिटी, वो सैमरस की अथॉरिटी है ना, वो आपके ओवरऑल स्कोर पे देता है। सैमरस जो है आपको जो ये डेटा देता है ना, वो ओवरऑल ऑथेंटिसिटी स्कोर पे देता है कि आपकी कंप्लीट बैकलिंकिंग, कंटेंट स्ट्रेटजी, ट्रैफिक, सोशल सिग्नल सबको मिला के कंपाइलिंग डेटा देता है ना, वो सैमरस का अपना डेटा होता है, उसका मोज से डीएपी से कोई लेना देना नहीं है दोस्त, है ना। तो ये वेबसाइट है। अब ये सारी वेबसाइट में काम करता हूँ, फटाफट यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ और ये लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप इसमें आर्टिकल सबमिट करके देखो, अगर फ्री में हो जाए, देखो ये रहा ना, अगर आप आर्टिकल सबमिट करना चाहते हैं, इसको एक तरीके से गैस पोस्टिंग भी कहते हैं। गरिमा मैम आप कह रहे थे कल की गैस पोस्टिंग कैसे होता है, ये देखो इधर। अब ये वेबसाइट आपको कहां मिली, कॉम्पिटिटर की वेबसाइट। अब जैसे मैंने निकाला, मैं इस पे सबमिट आर्टिकल पे गया तो क्या लिख रहा है, फ्री सबमिशन क्लोज हो गया भैया, पैसे वाला सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ओनली पेड सबमिशन। अब इसको ईमेल करो, इसको ईमेल करो और ईमेल करने के बाद अब ये बंदा आपको क्या करेगा, एक्सेप्टेबल ओनली इंग्लिश, द आर्टिकल शुड बी मिनिमम यूनिक इंफॉर्मेटिव, कंटेंट शुड बी 800 वर्ड्स, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम पोस्टिंग अडल्ट डुप्लीकेट कंटेंट विल बी नॉट एक्सेप्टेबल, आर्टिकल विल बी पब्लिश 3 to 4 days। तो इट्स पार्ट ऑफ द गेस्ट पोस्टिंग, जिसे गेस्ट सबमिशन कहा जाता है आप लोगों ने। तो गेस्ट पोस्टिंग का यही मेथड होता है, आप साइट पे जाएंगे, उसको ईमेल करेंगे। अब भैया दो बातें, या तो उसका ईमेल का रिप्लाई आ जाएगा, नहीं तो भूल जाओ कि आपने किसी को ईमेल भी किया था, है ना। सो नाउ द क्वेश्चन इज हियर, तो यहाँ पे मैं ये सारी साइट आपको दे रहा हूं और आप सभी लोग इन सभी वेबसाइट को यूज करके अगली क्लास तक मुझे जरूर फीडबैक देना कि सर हमने इन वेबसाइट को यूज किया, एंड दैट्स इट। तो अभी फिलहाल मैंने आपको बताया कि कैसे हम अपनी वेबसाइट्स के बैकलिंक्स बनाएंगे अपने कॉम्पिटिटर के बैकलिंक रिसर्च करके। पहली चीज, अब एक काम करो, आप गूगल पे जाओ, यहाँ पे सर्च करो एसईओ कोर्स इन दिल्ली। अब सबसे पहले जो कॉम्पिटिटर आपसे टॉप में आ रहा है, ठीक है भाई, अगर आपने यूज करे बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ये हमारा कॉम्पिटिटर है, जैसे मान लो ये कॉम्पिटिटर है, अब इसका यूआरएल कॉपी करो, कॉपी करके बैकलिंक चेकर टूल, आपको एक तो ये वाला फ्री टूल यूज करना है, बाकी मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा सबको ग्रुप में, तो आप इनको यूज कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे जाओ, पेस्ट करो, देखो आप पूरे दिन में भले ही आप 20 लिंक बनाओ, लेकिन अपने कॉम्पिटिटर के रिसर्च करके बनाओ। ऐसा इंडस्ट्री में सच में कहा जाता है कि अगर आप बैकलिंक बनाना चाहते हैं तो रिसर्च द कॉम्पिटिटर बैकलिंक, एंड दैट्स इट। अब ये देखो आपने क्या देखा, यहाँ पे गए, अब ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको सेम वही निकाल के दे, ठीक है। बाकी अगले सेशन में सैमरस के बैकलिंक एक्सट्रैक्ट करना सिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि किस तरीके से आपका कॉम्पिटिटर टॉप में रैंक कर रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है। ये लो भैया, इस वेबसाइट का डोमेन रेटिंग ही 10 है, 3 ही बैकलिंक है, लेकिन फिर भी देखो रैंक कर रहा है ना, है ना। ये देखो एक ही वेबसाइट मिल गई, आर्टिकल आर्टिकुलेटेड, एक ही वेबसाइट मिल गई, लो, है ना, एक ही वेबसाइट मिल गई। बताओ कितना डेटा चाहिए आपको, ये लो मैं लिस्ट भी आपको दे रहा हूं। तो ऐसे करके आपको काम करना है। तो ये है हमारे कॉम्पिटिटर बैकलिंक्स, तो ये रही आपकी क्लासिफाइड वेबसाइट है, ठीक है। एक ये वेबसाइट है, अब यहाँ पे आप लिस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, आप रिसर्च करिए, पोस्टिंग करिए, समझिए, है ना। तो इस तरीके से आप अपने बैकलिंक निकालेंगे कॉम्पिटिटर। और एक सबसे बेस्ट प्रैक्टिस बता दूं आपको, कुछ नहीं करना है,
आप अपने जिस कीवर्ड को टॉप में रैंक लाना चाहते हो उस कीवर्ड को सर्च करो, उसी कीवर्ड को सर्च करो, उसी कीवर्ड को जिसको टॉप रैंक में लाना है, और जो वेबसाइट गूगल पे टॉप रैंक कर रही है उन्हीं पर्टिकुलर पेज को क्लिक करो और उन्हीं पेज के बैकलिंक्स निकाल के अपने पेज पर यूज करो जिसको आप रैंक लाना चाहते हैं। ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोसेस है ना। तो आपने क्या लिखा फिर से, बैकलिंक चेकर टूल। तो क्या आप सभी को क्लियर है? लग रहा है अब तो सब लोग बोर हो गए, है ना। चलो कोई नहीं, अब तो बिल्कुल जंग जीत लिया आप लोग, बस थोड़ी सी और बची है। चलिए, तो चेक बैकलिंक्स पे जाना है। तो मैंने क्या कहा कि जिस कीवर्ड को आपने अपने कॉम्पिटिटर को आउट रैंक करना है, इसी को बोलते हैं स्काई स्क्रैपर टैग, है ना। तो यहाँ पे ये लो, अब ये कॉम्पिटिटर है आपका, देखो इसने कौन कौन सी वेबसाइट से बैकलिंक लिया, फ्री मिल जाती है तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, है ना। ये देखो यहाँ पर, ये देखो इस तरीके से भाई, देखो कहते हैं ना कि एक वेबसाइट भी ना, ये बंदा तो खैर क्या कर रहा है, इसने तो पेड ले रखा है ज्यादातर लग रहा है मुझे, है ना। द डिजिटल एजुकेशन, देखो ये latest-gadgets.co.in है, ठीक है। यहाँ पे एक वेबसाइट है इंडिया टुडे, इंडिया टुडे में उन्होंने पीआर करवाया होगा। क्या पीआर मतलब? प्रेस रिलीज जिसे कहते हैं ना, वो पेड कराया होगा। ये देखो ऐसे करके, तो आप इसी तरीके से अपने कंप्यूटर के बैकलिंक्स निकाल सकते हैं। ऑल बैकलिंक्स का डेटा निकालना पाटिल भाई, यस ऑफ कोर्स बाय करना पड़ेगा, है ना, सैमरस तो लेना पड़ेगा। ये देखो अब ये रहा कॉम्पिटिटर, अब देखो अब यहाँ पे देखो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, देखो पिंटरेस्ट से भी बैकलिंक ले रहा है, देख लो ये। तो ये कहीं ना कहीं, अब देखो ये एक वेबसाइट मिलेगी, टैग ब्लॉक करके क्लिक कर लो, देखो क्या साइट है, क्या से ब्लॉग पब्लिश होगा यहाँ पे, ये देखो लाइक दिस, है ना, लाइक दिस ऐसे करके। चलो, तो नाउ द क्वेश्चन इज हियर। तो आज हमने डिस्कशन किया कि हाई क्वालिटी बैकलिंक कैसे बनाने। मेरे तो सारे फ्री बैकलिंक है भाई, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा सवाल क्या है, तो बस आपका सबसे बड़ा जो सवाल वो यही अटक जाता है। अब मान लो मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, कहता है पंकज जी ये वेबसाइट सबसे टॉप में रैंक कर रही है, बिल्कुल कर रही है सर, और आपके क्लाइंट का बजट नहीं है, वो कहता है नहीं जी पंकज जी मेरा तो इतना बजट नहीं, मैं तो नहीं कर सकता पेड वेड का सिस्टम। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, तो बस आपको यही करना होगा कि भाई कंसिस्टेंसी पे रिसर्च करिए, हाई डीईपी वेबसाइट्स पे काम करिए, और उससे बेस्ट तरीका बता दो, आपके कॉम्पिटिटर का ऑन पेज और अपने ऑन पेज को कंपेयर करिए, कुछ उससे बढ़िया हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि आप कॉम्पिटिटर के बैकलिंक बना के टॉप में रैंक लाओ, आप उसको बिना बैकलिंक के भी पीछे कर सकते हैं। तो उसके कंटेंट स्टडी से अच्छा कंटेंट बनाइए, उसके ऑन पेज से अच्छा ऑन पेज काम करिए, तो उसके हिसाब से आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके कंप्यूटर बैकलिंक, सैमरस वाला हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो ये रहे आज के दो टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया, मैं ये साइट आपको दे रहा हूँ, यूज करो आप। तो और मैंने सबसे बेस्ट फॉर्मूला जो आपको बताया ना, कि आप जिस कीवर्ड से अपने आप को टॉप में लाना चाहते हैं, अपने ब्रांड, अपने कॉम्पिटिटर के उसी पेज के बैकलिंक निकालो, पूरी वेबसाइट के मत निकालो, जो पेज उसका एक्चुअल में रैंक हो रहा है उसी के बैकलिंक निकालो, एंड दैट्स सबसे बेस्ट एंड फाइन ट्यून तरीका है, सबसे मस्त तरीका है, ठीक है। अब इन्होंने क्लासिफाइड में जो ऐड डाला है, ये देखो क्या ये ऐड इनका इंडेक्स है, तो एक काम करो यहाँ पे लिखो SITE 2 बिंदी और एंटर, ठीक है। अब बताओ मुझे, अब इसका मतलब है किसी के पास आंसर है, वहां तो बैकलिंक टूल में तो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ तो ये इंडेक्स नहीं है किसी के पास आंसर इसका? डू यू हैव एनी आंसर ऑफ दिस? इसका सिंपल आंसर ये है, मेरी बात को समझिएगा, इसका सिंपल आंसर है कि आपने इस वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश किया, ध्यान से सुनिए सब लोग, आपने इस वेबसाइट पे अपना कंटेंट पब्लिश किया, पोस्टिंग किया और गूगल ने अगले ही 3-4 दिन में उसको इंडेक्स कर लिया, तो बैकलिंक मिल गया, तो वो बैकलिंक आपके डेटाबेस में जाके लिस्ट हो गया। अब चाहे ये वेबसाइट टूट जाए, फूट जाए, गिर जाए, कुछ भी हो जाए, डिंडेक्स हो जाए, तो आपका बैकलिंक ऑन देयर एक्टिव रहेगा।
है ना। तो आपका बैकलिंक मिल चुका है। अब इसके बाद ये वेबसाइट अगर डी इंडेक्स हो रहा है आपका ये कंटेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है शकील सर। तो ऐसा रेयर चांस होता है, कई बार क्लाइंट बैठा होता है सामने, कहता पंकज जी देखो इस वेबसाइट से बैकलिंक मिल रहा है, लेकिन ये तो इंडेक्स नहीं है। तो आप कैसे टैकल करेंगे उसको कि सर जब बैकलिंक बनाया होगा दैट टाइम, तो बना के साथ ही उसको इंडेक्स कर लिया गूगल, और इंडेक्स कर लिया तो उसके डेटाबेस में लिस्ट होगा कि इससे बैकलिंक मिला। लेकिन आज अगर आप उस लिस्टिंग को चेक करो वो डी इंडेक्स है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट आंसर कि जब बनाया होगा, जब बैकलिंक मिला होगा, लेकिन आज के डेट में उसको डी इंडेक्स कर दिया है। ठीक है, उतना ऑफ पेज पे एफर्ट्स कम लगे। और अगर आपने ऑन पेज ही अच्छा नहीं किया, टेक्निकली सही नहीं किया, तो फिर भैया आपको बैकलिंक्स दबाने पड़ेंगे, ये कर। विदाउट बैकलिंक आप साइट ऊपर नहीं ला सकते। अब मैं अगली क्लास का आपको एक डेटा भेज रहा हूँ, नोट्स भेज रहा हूँ। अगली क्लास में आप लोग पढ़ के आइए उसे पूरा पूरा ध्यान से पढ़ के आइएगा। और बहुत बड़ी लंबी कहानी नहीं है गरिमा मैम, छोटा सा सब्जेक्ट है। उसमें सिर्फ ये पढ़ना है कि हम बिंग पे एसईओ कैसे करते हैं। और मैं सच बताऊं, आप ऑलरेडी कर चुके हैं और आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि बिंग पर भी आपकी वेबसाइट रैंक होती है। अभी तक भले ही आपने कुछ नहीं किया हो, लेकिन आपको ये जानकारी दे दूं कि आपकी वेबसाइट जब गूगल पर रैंक करेगी तो वो बिंग पर भी रैंक करेगी, है ना। कल इसका लाइव देखेंगे। तो कल का जो विषय रहेगा, सैमरस से बैकलिंक निकालना सीखेंगे, और बिंग एसईओ, याहू एसईओ, यंडेस्क एसईओ। यंडेस्क भी सर्च इंजन है, यंडेस्क सुना है आप लोगों ने, यंडेस्क भी सर्च इंजन है, डकडकगो भी सर्च इंजन है, एओएल भी सर्च इंजन, सभी सर्च इंजन पे आपकी वेबसाइट दिखाएंगे कल, है ना। लेकिन आप बोलोगे अरे यार मैंने तो सिर्फ अभी गूगल का एसईओ सीखा है, वहां कैसे पहुंच गया अपने आप। तो कल ये सवाल भी है और इसका आंसर भी मिले। ठीक है, चलिए बाय। का जो कॉम्पिटिटर आपसे टॉप में जा रहा है उसको पूरा स्कैन कर दो सीआईडी की तरह। सीआईडी देखते हैं, इसी तरह उसकी वेबसाइट कब बनी, कहां से उसने बॉर्न किया, किस ईयर में, और कैसे करके यहां तक पहुंचा, एंड दैट्स इट। वो ये जो जितनी कड़ी आपने सीखी ना अभी तक ऐसे, वो पूरी कड़ी को एकदम बिगनिंग से उठा के बैठो। एक दिन आराम से बैठो कि भाई आज मुझे किसी भी कंप्यूटर को उतार के पकड़ के पूरा उसको स्कैन कर दो। जैसे सिटी स्कैन होता है ना कि भाई साहब इंसान को धर देगा, इसी तरीके से आप वेबसाइट को पकड़ो और पूरा ऊपर से लेके स्कैन कर दो। कंटेंट, कीवर्ड, बैकलिंक, स्पैम स्कोर, डीए, पीए, कंटेंट लेंथ, कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड प्लेसमेंट, जो कुछ अभी तक सीखा है। ठीक है, और आप लोगों का टेस्ट भी होगा ये पूरा कंप्लीट होने के बाद। और टेस्ट में ये रहेगा, किसी को भी रैंडमली बोला जाएगा कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को ऑडिट करके दिखाओ, जो कुछ भी आपने सीखा है। तो पूरा कंप्लीट आप किसी को भी ऑडिट करना पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वालिटी क्वांटिटी बताऊंगा, एक्सेल शीट कैसे बनाना है, सब चीज मैं आपको सिखाऊंगा, चिंता। लेकिन बैकलिंक इंडेक्स कराओ भाई, आप लोग बैकलिंक इंडेक्स नहीं कराओगे ना डियर, तो सच में कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस बात को सिर्फ रिक्वेस्ट तहे दिल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए, एंड दैट्स इट। लॉग इन करो मैम, ये लुकेंटो आप यूएस में कहा चले गए, आपको तो दिल्ली में करना है ना। गरिमा मैम आपका यूआरएल देखो, इंडिया करो इसे, इंडिया करो इसे भाई, इंडिया, इंडिया ऊपर निकल गया, अरे बाबा ऊपर गया, हाँ ये रहा। अब इस पे करो आप कहा दूसरे देश में चले गए अपनी दिल्ली की ऐड डालना है, तो वो तो अप्रूवल करेगा ही नहीं ना भाई। करो, कोई नहीं, अभी करो, आज अभी करो, सामने मैं बैठा हूँ, इतने चाय पीता हूँ, इतने आप करो एक। बाकी जिनको निकलना लीव कर सकते हैं गाइस, अपने अपने व्यस्त हो जाइए अपने अपने कार्य में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरा गरिमा मैम का एक बार तो फॉरवर्ड करो, फिर फॉरवर्ड करो इसे, ऑलरेडी रजिस्टर दिखा रहे तो फॉरवर्ड तो करना बनता है। लॉगिन कर लो ना सीधा, लॉगिन करो फिर, हाँ लॉगिन करो।
पाटिल भाई, बस आपके प्यार और आपके कमेंट से मुझे पूरी मोटिवेशन मिलती है। मतलब मेरा गोल यहाँ पर ये नहीं है कि आपको कोर्स कराया जाए, मेरा गोल होता है कि आपको काम सिखाया जाए। और कहते हैं ना, मैं तो हमेशा ये पंचलाइन बोलता हूँ, काम सीखोगे तो कामयाब होगे। बाकी लोगों को लगता है कि क्या यार, ऐसे बहुत लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग आए गए, फलाना ढेका, मतलब सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। हाँ जी गरिमा मैम, एडमिन में क्यों जा रहे हैं आप? एडमिन से कुछ लेना थोड़ी है आपको। फ्रंट एंड पे जाइए ना, फ्रंट पे जाके वहां से टाइटल उठाइए, डिस्क्रिप्शन उठाइए। कोई नहीं, आप आराम से करो, मैं बैठ के देखता हूँ। आज आपको सिखाना है। चलिए, सोशल मीडिया पे कभी कभी लाइक वाइक कमेंट कमेंट बरसा दिया करो यार। आप लोग कनेक्ट ही नहीं हुए, सारे लोग कनेक्ट हो गए मेरे साथ इंस्टाग्राम पे? नहीं हो तो रुको जरा, भी लिंक दे रहा हूँ, कनेक्ट हो जाओ जबरदस्त तरीके से। हाँ जी गरिमा मैम। हाँ हाँ ठीक है, आराम से, डोंट वरी, धीरे धीरे करो आप। ठीक है, ग्रेट। हम्म, हाँ डिजिटल मार्केटिंग में आएगा, वेरी नाइस। अब यहाँ पे ऐड बनाइए, एक छोटा सा कंटेंट चैट जीपीटी से लिख लो। हाँ तो श्योरलता, आप बैकलिंक स्टार्ट करें ना। आप लोगों के जिन जिन के कीवर्ड्स रैंक नहीं हो रहे ना, जिस पेज पे आपने कीवर्ड लगाया, उनके बैकलिंकिंग करना शुरू करो जी, है ना। ऑफ पेज करना शुरू करो, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। स्टार्ट ऑफ पेज शुरू करो, ऑन पेज आपका कंप्लीट हो गया तो स्टार्ट द ऑफ पेज एसईओ, क्योंकि भैया ऑफ पेज के बिना तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट। पोस्ट, यू ऑलरेडी पोस्ट टाइटल। ओहो, ये टाइटल आप ऑलरेडी लगा चुके, इस वजह से नहीं होना। हाँ देखो, उसको टाइटल को चेंज करना पड़ेगा गरिमा। बाकी प्रोसेस ठीक है, प्रोसेस यही रखिएगा, टाइटल अलग कर लें, ठीक है। बाकी रैंकिंग वगैरह कैसे चेक करेंगे सोनलता, वो नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अभी कुछ टूल्स वगैरह और सिखाने आपको, है ना। चलिए, सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन।